Hello student, welcome to MacMeta Education channel where you can change the way of your learning and understanding। तो बच्चों आज इस वीडियो में हम डिराइव करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। हमने ऑलरेडी बच्चों इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव किया है कैलकुलस मेथड से, पर आज हम करेंगे यूजिंग ग्राफिकल मेथड। तो यहाँ पे मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया हुआ है फॉर द यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। आपको पता है कि इसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है ऐसे, जिसकी स्लोप क्या बताती है आपको, एक्सेलरेशन। और जब स्ट्रेट लाइन हो तो उसकी स्लोप कांस्टेंट होती है, इसका मतलब इसकी एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव करते हैं, वो क्या होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो उसके लिए आप क्या करोगे, हमें पता है बच्चों की एक्सेलरेशन अगर आपने निकालनी है तो वो कैसे निकलती है, वो होती है स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, इसी के इक्वल होती है ना एक्सेलरेशन। तो स्लोप निकालते हैं। स्लोप क्या होती है, स्लोप इज tan थीटा। तो थीटा ये वाला एंगल होता है, दिस इज थीटा। तो स्लोप होती है आपकी tan थीटा। अब अगर थीटा ना हो तो फिर क्या करना पड़ता है हमें, फिर हमें परपेंडिकुलर बाय बेस का यूज करना पड़ता है, क्योंकि tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इस ट्रायंगल में देखो, बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी वो u है और ये धीरे धीरे बढ़ रही है, कहां तक पहुंची, जब उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v। कितने टाइम में, यहां से देखो यहां तक कितना टाइम बीत गया, t टाइम बीत गया। तो इस ट्रायंगल में आपका परपेंडिकुलर होगा BD और आपका बेस क्या होएगा, AD, है ना। तो BD कैसे निकलेगा, ये निकालना है BD। इसके सामने देखो, B के सामने V है, D के सामने U है, तो हायर माइनस लोअर, तो V माइनस U आ गया। और नीचे AD की बात करें तो ये है आपका AD, A के सामने 0, D के सामने T, तो T माइनस 0। तो क्या बन गया, A इज इक्वल टू V माइनस यू बाई टी। ये T उधर चला जाएगा तो V माइनस यू इज इक्वल टू 80 एंड वी गेट V इज इक्वल टू यू प्लस 80 विच इज योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो पहले इक्वेशन के लिए हमने सिर्फ क्या यूज किया कि इस ग्राफ की स्लोप हमें क्या बताती है, एक्सेलरेशन। ठीक है, अब बढ़ते हैं सेकंड इक्वेशन की तरफ। तो बच्चों देखो, अब सेकंड इक्वेशन में आपने डिस्टेंस या बोल दे डिस्प्लेसमेंट निकालना है। हम ये मान रहे हैं कि ये बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है, तो स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होते हैं, इक्वल। तो हमने डिस्टेंस निकालना है और आपको पता होना चाहिए कि वीटी ग्राफ से डिस्टेंस कैसे निकलते हैं। बच्चे वीटी ग्राफ से डिस्टेंस कैसे निकलता है, एरिया अंडर वीटी का। पिछले ग्राफ वाली वीडियो में मैंने आपको ये बड़ा अच्छे से समझाया था, तो अगर जिसको ये नहीं पता वो पहले पिछली वीडियो जरूर अच्छे से देख के आना। ठीक है बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट हो या डिस्टेंस हो, आपको बस वीटी ग्राफ के नीचे का सारा एरिया कैलकुलेट करना होता है। अब इस एरिया को कैसे कैलकुलेट करोगे, ये शेप जो है बच्चे, दिस इज ट्रेपीजियम, जिसकी दो पैरेलल साइड होती है, यहां से लेके यहां तक और एक यहां से लेके यहां तक, ये दो पैरेलल साइड्स है ना। तो जब दो पैरेलल साइड्स हो आपकी शेप में तो उसे बोलते हैं ट्रेपीजियम। अब आपके पास एरिया निकालने के यहाँ टू वेज है। पहला वे क्या है कि या तो आप डायरेक्ट ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला लगा दो, या आप क्या कर सकते हो, इनको ब्रेक करके एरिया निकाल सकते हो। इसमें दो शेप्स बन रही है, एक तो ट्रायंगल बन रहा है ABD और एक क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है ADCO। तो हम ब्रेक करके निकालेंगे, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जब आपने सेकंड इक्वेशन निकालनी है तब आप एरिया ब्रेक करके निकालोगे, थर्ड में हम डायरेक्ट एरिया निकाल लेंगे ट्रेपीजियम का। ठीक है, तो यहां पे देखो, डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू एरिया अंडर वीटी कर्व, यही होता है। डिस्टेंस कवर्ड या डिस्प्लेसमेंट कुछ भी बोल सकते हो, स्ट्रेट लाइन मोशन है। तो S इज इक्वल टू एरिया निकालना है, कौन कौन सा एरिया आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल OABC। ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, हाफ इंटू बेस, बेस क्या होएगा AD, इंटू हाइट, हाइट क्या होगी आपकी DB, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ हो गई AOA और ब्रेथ हो गई आपकी OC, ये चीज होगी। अब वैल्यूज को फिल कर दो यहाँ पे, तो वैल्यू में हाफ एज सच, AD की जगह क्या आएगा, AD इज व्हाट, यहां से लेके यहां तक AD है, किसके इक्वल होगा AD, देखो T माइनस 0 दैट इज T, और DB किसके इक्वल होगा, ये DB है, D से लेके B, तो B इज V, D इज योर U, तो क्या आएगा V माइनस U। तो आई होप आपको ग्राफ में से वैल्यूज निकालनी तो आती होगी आराम से, है ना। तो यहां पे अब आगे OA किसके इक्वल है, यहां से देखो O पे 0 है और A पे U है, तो OA हो गया आपका U एंड OC किसके इक्वल हो गया, O से लेके C तक कितनी वैल्यू है T, तो ये चीज बन गई। अब ये 1/2 इंटू T इंटू फर्स्ट इक्वेशन को देखें अगर,
तो इक्वेशन 1 में v माइनस यू किसके इक्वल होता है? 80 के। तो यहां पे मैं v माइनस यू की जगह 80 लिख दूंगा, साथ में जरूर लिख देना यूजिंग इक्वेशन 1, और प्लस ये ut ऐसा आ गया। इसको आगे लिख देते हैं ut को प्लस हाफ a, और ये t और t क्या हो गए? t स्क्वायर। तो दिस इज योर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। किया क्या हमने? बस एरिया अंडर वीटी कर्व निकाला। और कैसे निकाला? ब्रेक करके, एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। तो बच्चे थर्ड इक्वेशन आपकी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a से होती है। इसके लिए भी आप क्या करोगे? डिस्टेंस ही निकालोगे। तो डिस्टेंस कवर किसके इक्वल है? एरिया अंडर वीटी कर्व। और इस केस में एरिया हम डायरेक्ट निकाल लेंगे ट्रेपीजियम के फॉर्मूले से। तो ट्रेपीजियम है आपका O A B एंड C। तो क्या होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला? याद रखना ये चीज, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। जो दो साइड्स पैरेलल है उनको ऐड करना है। तो कौन कौन सी पैरेलल साइड है? एक है OA प्लस एक है आपकी BC, इन दोनों को प्लस करना है। इनटू क्या होता है? इन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच की हाइट। अगर पैरेलल साइड इस तरह है तो बीच की हाइट ये वाली लोगे, जो बेस बन जाएगा ट्रेपीजियम का। और अगर पैरेलल साइड ये होता है तो बीच की हाइट आप ये वाली लोगे। तो ध्यान रखना कि जो आपने हाइट लेनी है वो दोनों पैरेलल साइड्स के बीच की होनी चाहिए। ये नहीं कि हर बार हाइट यही होगी ऊपर वाली। अब इस केस में क्योंकि पैरेलल साइड ऐसे है, एक इधर है और एक इधर है, तो इनके बीच की हाइट बेस बन गई। और यहां पे क्या आएगा आपका? OC। अब वैल्यूज को फिल करो। हाफ OA किसके इक्वल है? O 0, A पे U है, तो U माइनस 0 इज U, प्लस BC कितना होगा? B पे V है, C के सामने 0 है, तो V माइनस 0 कितना हो जाएगा? V इनटू OC की बात करें, O से लेके C तक कितनी वैल्यू? O के सामने 0, C के सामने T, तो OC इज योर T। समझ लगी ये चीज? तो ये आपका S आ गया। पर अब मुझे देखो इक्वेशन में U चाहिए, V चाहिए, S चाहिए, पर T नहीं चाहिए। तो T को यहां से करना पड़ेगा गायब। उसके लिए क्या यूज करेंगे हम? पहली इक्वेशन क्या थी? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहां से t की वैल्यू क्या आएगी? v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। तो v माइनस यू बाई ए इज इक्वल टू टी। तो हर बार ये पहली इक्वेशन है जो हर इक्वेशन को ड्राइव करने में आपकी हेल्प करेगी। तो t की वैल्यू को पुट करो यहाँ पे 1/2 u प्लस v इंटू v माइनस यू बाई ए। ये आपका s आ गया। अब देखो यहां से ये 2 और a को मैं उधर भेज रहा हूं, तो 2as इधर u प्लस v, या इसको मैं ऐसे लिख दूं v प्लस यू और इधर v माइनस यू, ताकि आइडेंटिटी बन जाए। कौन सी आइडेंटिटी? a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है? b स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यही होती है ना आइडेंटिटी, a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो बन गई इक्वेशन b स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। तो आ गई तीसरी इक्वेशन। तो इस तरह बच्चों आप ग्राफिकल मेथड से भी तीनों इक्वेशंस को ड्राइव कर सकते हो और आपको ये पेपर्स में पूछी जा सकती है। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।